है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है बेटा? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स फैक्टर्स, यानी डिमांड के फैक्टर्स के कारण डिमांड में कितना चेंज। कितने फैक्टर्स होते हैं? प्राइस, इनकम और रिलेटेड गुड्स। प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज कहलाता है? प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम के कारण डिमांड में कितना चेंज कहलाता है? इनकम इलास्टिसिटी। और रिलेटेड गुड्स की प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज क्या कहलाता है? क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। और क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी की। वो क्या बताता है? प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज, प्राइस के कारण डिमांड में कितना। अब इसके अंदर केसेस होते हैं। केस वन क्या बोलेगा? केस वन क्या बोलेगा? जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उतना ही चेंज आया। मतलब अगर प्राइस में 5% का चेंज आया तो डिमांड में भी कितने का चेंज आया? 5% का। कितनों का इकोनॉमिक्स नहीं था? एक बार हाथ उठाओ। तुम्हारा तीनों का नहीं था ना? ठीक है, हाँ ठीक है। क्या था केस वन? क्या था? प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज। तो पहला केस वन क्या हो सकता है? प्राइस अगर 5% से चेंज हुई तो डिमांड भी कितने से चेंज हुई? 5% से। तो केस वन क्या होगा बेटा? जितना प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज। हाँ या ना बोलो। अच्छा केस टू क्या होगा? प्राइस में 5% का चेंज आया पर खरीदने वाला कुछ ज्यादा ही डरपोक है। थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है वो बहुत सारे डिमांड कम कर देता है, थोड़ा सा प्राइस घटता है वो बहुत सारी डिमांड को बढ़ा देता है। तो वो क्या होगा बेटा? जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे ज्यादा चेंज। अरे प्राइस में 5% का चेंज आता है वो डिमांड में 8-10% का चेंज कर देता है। तो मतलब प्राइस में कम चेंज और डिमांड में ज्यादा चेंज। हाँ। केस थ्री क्या होगा बताओ? प्राइस में जितना चेंज आ रहा है, जो कंज्यूमर है वो ढीठ है, प्राइस महंगी हो जाए फिर भी खरीदता जा रहा है, उसको डिमांड से फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो क्या होगा बताओ बेटा? प्राइस में चेंज, अबे प्राइस में चेंज है और डिमांड में कम चेंज है। प्राइस में चेंज के मुकाबले डिमांड में कम चेंज। जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उतना चेंज, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे ज्यादा चेंज, प्राइस में जितना चेंज डिमांड में उससे कम चेंज। क्लियर है क्या? केस फोर थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। केस फोर क्या हो जाएगा? प्राइस में चेंज आया, बोलो हाँ। कंज्यूमर एक ही एकदम एकदम ढीठे ही है, बिल्कुल डिमांड में फर्क ही नहीं पड़ रहा, खरीदे ही जा रहा है। डिमांड में नो चेंज, डिमांड में नो चेंज। और केस फाइव क्या होगा बताओ मुझे? प्राइस एकदम बहुत ही ढीला कंज्यूमर है, प्राइस में चेंज हो नहीं रहा, प्राइस में चेंज हो नहीं रहा, डिमांड में फ्री में चेंज हो रहा है। डिमांड में क्या हो रहा है? फ्री में चेंज हो रहा है। तो टोटल कितने केस बने मुझे बताओ? 5। पहला केस क्या हुआ? जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उतना चेंज। दूसरा, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे ज्यादा चेंज। तीसरा, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे कम चेंज। चौथा, प्राइस में चेंज डिमांड में नो चेंज। पांचवा, प्राइस में नो चेंज डिमांड में चेंज। ये 5 केसेस होते हैं, बोलो हाँ या नहीं। अच्छा, अगर प्राइस में 5% परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एक एक करके पुट करते हैं। पहले वाले केस में अगर प्राइस में 5 का चेंज है तो डिमांड में भी कितने का चेंज आएगा? 5 का। हाँ। दूसरे में प्राइस में अगर 5 का चेंज है तो डिमांड में क्या आएगा? 5 से ज्यादा का। 6, 7, 8, 9, 10, 15, 50 कुछ भी हो सकता है, 5 से ज्यादा होना चाहिए, बोलो हाँ। अभी मैं इसको 8 ले लेता हूं। हाँ। तीसरा क्या है? प्राइस में चेंज 5% का और डिमांड में कम चेंज, डिमांड में कम चेंज। 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकता है, मैं ले लेता हूं 3। हाँ या नहीं बोलो। तुझे क्या पता, कैसे पता भाई मैं क्या लेने वाला हूं? वही वही फिगर बोल दे रहा है। ठीक है, प्राइस में चेंज डिमांड में नो चेंज, क्या होगा बताओ? प्राइस में 5% का चेंज और डिमांड में नो चेंज, तो कितना हो जाएगा बेटा? 0। बिल्कुल ढीठ ही है ना? हाँ या ना बोलो। कितनी दारू महंगी हो जाए, पीनी है मतलब पीनी है, बोलो हाँ या नहीं। तो प्राइस में चेंज होता जा रहा है, डिमांड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, एकदम ढीठ हो गई दुनिया, बोलो हाँ या नहीं। आखिरी क्या है? प्राइस में चेंज, प्राइस में यहाँ पे नो चेंज लिखा होना चाहिए, प्राइस में नो चेंज
और डिमांड में फ्री का चेंज 5%। डिमांड फ्री में खुद ही पगला रही है, अकेले खेल रही, बोलो हाँ या नहीं। और डिमांड में क्या आता जा रहा है, चेंज आता जा रहा है, हाँ या ना बोलो। पहला केस क्या होगा, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उतना चेंज, इसीलिए इसको कहा गया ईडी इक्वल्स टू 1। नाम समझ में आया, ईडी इक्वल्स टू 1। 8 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा, ईडी ग्रेटर देन 1। अबे 8 डिवाइड बाई 5, कॉमन सेंस लगाओ ना, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो क्या होगा, ईडी ग्रेटर देन 1। फिर क्या हो जाएगा, ईडी लेस देन। लॉजिक समझ में आ रहा है, रट्टा तो नहीं मार रहे भाई। जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उतना चेंज, 5/5 1। हाँ बोलो ना यार, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां देखो, यहां देखो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मैं आपको बोलूं कि जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उतना चेंज, ईडी इक्वल्स टू 1। हाँ, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे ज्यादा चेंज, ज्यादा चेंज, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे ज्यादा चेंज, क्या होगा, ईडी ग्रेटर देन 1। अरे हाँ ना बोलो यार, लॉजिकली याद करना है, मतलब लॉजिकली समझना, याद नहीं करना। तीसरा क्या है, प्राइस में ज्यादा चेंज डिमांड में कम चेंज। देख रहा है, प्राइस में ज्यादा चेंज डिमांड में कम, डिनोमिनेटर बड़ा न्यूमरेटर छोटा, क्या हो जाएगा, ईडी लेस देन 1। हाँ या ना बोलो ना यार। आखिरी चौथा केस, प्राइस में चेंज डिमांड में नो चेंज, न्यूमरेटर जीरो, न्यूमरेटर जीरो। अगर न्यूमरेटर जीरो है तो आंसर भी क्या होगा बेटा, जीरो। तो क्या हो जाएगा, ईडी इक्वल्स टू जीरो। हाँ, आखिरी क्या होगा, प्राइस में नो चेंज यानी डिनोमिनेटर जीरो। जब डिनोमिनेटर जीरो होता है तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। तो ईडी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। हाँ या ना बोलो। तो एक है ईडी इक्वल्स टू 1, एक है ईडी इक्वल्स टू 1, एक है ईडी ग्रेटर देन 1, एक है ईडी लेस देन 1, फिर है ईडी इक्वल्स टू 0 और फिर ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, इक्वल टू 1 मतलब जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उतना चेंज, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे ज्यादा चेंज, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे कम चेंज। क्लियर है क्या। फिर प्राइस में चेंज डिमांड में नो चेंज, प्राइस में नो चेंज डिमांड में चेंज। एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा इन्फिनिटी। हाँ या ना बोलो। नाम सबके क्या क्या रखेंगे, आओ इसका नाम क्या रखेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो रट्टेबाजी नहीं, इसका नाम क्या होगा खुद से सोचो। ईडी इज इक्वल्स टू क्या आया है, 1। जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उतना चेंज, इसका नाम होगा बेटा यूनिटरी इलास्टिक। यूनिट मतलब 1 होता है। हाँ, अच्छा अब मुझे नाम आप खुद बताओगे, प्लीज पुराना रट्टेबाजी वाली मत बताना। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। जितना प्राइस में चेंज, इलास्टिक का वर्ड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, रिस्पॉन्सिव, बड़ा लचीला साले। ठीक है, इलास्टिक का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, रिस्पॉन्सिव ने, कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, बोलो हाँ नहीं। पहला मैंने आपको हिंट दिया, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उतना चेंज, तो हमने ईडी इक्वल्स टू 1 बोला, ईडी इक्वल्स टू 1। जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे ज्यादा चेंज, तो बताओ डिमांड रिस्पॉन्सिव है कि नहीं है। जितना प्राइस में डिमांड ज्यादा ही रिस्पॉन्ड कर रही है, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, बोलो हाँ नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक या हाईली इलास्टिक। क्या नाम हो जाएगा, मोर इलास्टिक या हाईली इलास्टिक, बोलो हाँ या नहीं। आया। तीसरा आप बताओ मेरे को क्या होगा, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में कम चेंज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो क्या हो जाएगा, लेस इलास्टिक। ये था यूनिटरी इलास्टिक, ये है मोर इलास्टिक। ये है लेस इलास्टिक। हाँ या ना बोलो। ये क्या हो जाएगा, प्राइस में चेंज डिमांड में नो चेंज, प्राइस बदलती जा रही है, सरकार दारू महंगी करती जा रही है, लोग पीते जा रहे हैं, प्राइस में चेंज आ रहा है, डिमांड में चेंज ही नहीं आ रहा, एकदम ही ढीठ है लोग, तो क्या हो जाएगा बताओ, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली, क्योंकि हिल ही नहीं रही, बोलो हाँ या नहीं। और ये तो कुछ ज्यादा ही लचीली है, बिना मतलब के हिली जा रही है, प्राइस में चेंज आ नहीं रहा और डिमांड में चेंज आता जा रहा है, ये क्या हो जाएगा बताओ बेटा, परफेक्टली इलास्टिक। आई होप आपने रट्टा कुछ भी नहीं मारा होगा। क्लियर है क्या। एक बार इसको पूरे को एक चार्ट में बना लोगे, अभी पांचों केस एक साथ लिखो और ये पूरा बनाओ। आखिरी में थोड़ी सी जगह छोड़ना, अभी सबके ग्राफ बताने बचे हैं, तो मैं 2 मिनट में आपको सबके ग्राफ बताऊंगा, पर पहले एक बार इतना पांचों को एक साथ एक पन्ने में नोट कर लो, पूरा इलास्टिसिटी एक पन्ने में आ जाता है। जल्दी करो। 11th में ऐसे ही पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, क्यों, शरद भैया के पास जाते थे, कोई बात
जितना प्राइस, केस वन, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उतना चेंज, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे ज्यादा चेंज, जितना प्राइस में चेंज डिमांड में उससे कम चेंज। फॉर्मूला तुमको पता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 5/5, 8/5, 3/5। ये आ गया 1, ये आ गया ग्रेटर देन 1, ये आ गया लेस देन 1, ये आ गया यूनिटरी इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक। इसके बाजू में दो और आ जाएंगे, केस 4 और केस 5। जल्दी बनाओ। बना लिया दीदी आपने? अरे दीदी ऐसे बनाती है ना, इसके ग्राफ कहाँ बनाओगी? सॉरी, चलो आगे बना लेना। ठीक है, जल्दी करो। ड्रॉ कर बना लिया मतलब। अब आओ, क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक का कर्व कैसा बनेगा? यूनिटरी इलास्टिक कर्व बनेगा बेटा ऐसा। सर थोड़ा अलग डायग्राम बनाओ। ओके बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। मोर इलास्टिक भी कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, पर थोड़ा फैला हुआ बनेगा, फ्लैटर। ये रहेगा स्ट्रेट, ये रहेगा फ्लैटर, ये रहेगा स्टीपर। ठीक है। प्राइस में चेंज, डिमांड में नो चेंज। डिमांड में नो चेंज तो कैसा रहेगा? ये वर्टिकल। और प्राइस में नो चेंज तो ये कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल। ये बनेंगे इसके हर प्रकार के ग्राफ। इसलिए बोला था ऐसे बनाओ। क्या ऐसे में सारी चीजें एक साथ आ जाती है? पहले डिग्री, फिर नाम, फिर ग्राफ। ग्रेटर क्या बनेगा? फ्लैटर। जीरो यानी डिमांड में नो चेंज। डिमांड में नो चेंज यानी कैसा बनेगा? डिमांड एक्स एक्सिस में आती है, नो चेंज तो क्या बन जाएगा? वर्टिकल। और प्राइस में नो चेंज तो कैसा बन जाएगा? हॉरिजॉन्टल। समझ गए? अब मैं चाहता हूं कि सारे ग्राफ्स को एक बार देखो और उनका आपस में रिलेशनशिप बताओ क्या है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ पैटर्न निकाल पा रहे हो? लॉजिकल रीजनिंग पढ़ने वाले बच्चे हो, थोड़ा देख के बताओ, कोई पैटर्न निकाल पा रहे हो क्या तुम लोग उसमें से? हाँ,
नहीं नहीं, आपस का सब में एक कोई कॉम्बिनेशन बनेगा। पढ़ाया मैंने 11वीं में तेरे को, तो बता साले, ढूंढ, लगा दिमाग थोड़ा। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ईडी इक्वल्स टू जीरो कैसा बना है? स्ट्रेट लाइन। यहाँ देखना, ईडी इक्वल्स टू जीरो कैसा बना है? स्ट्रेट लाइन। लेस देन वन कैसा बना है? थोड़ा सा स्टीप। इक्वल टू वन कैसा बना है? एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन। क्या बात समझ में आ रही है? फिर ग्रेटर देन वन कैसा बना है? फ्लैटर। और इन्फिनिटी कैसा बना है? हॉरिजॉन्टल। क्या समझ में आया? जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे कर्व फैल रहा है। पहले ये क्या था? जीरो। ये क्या था? जीरो। ये क्या था? लेस देन वन। ये क्या था? इक्वल टू वन। ये क्या था? ग्रेटर देन वन। और ये क्या था? इन्फिनिटी। एज इलास्टिसिटी इंक्रीजेस द कर्व गोस फ्लैटर। ये था जीरो, ये था लेस देन वन, ये था इक्वल टू वन, ये था ग्रेटर देन वन, और ये था इन्फिनिटी। जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ रही है कर्व जो है वो ऐसे 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 फैल रहा है, फ्लैटर होता चला जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? ऐसा एमसीक्यू आ जाता है कई बार, ठीक है क्या? एज इलास्टिसिटी इंक्रीजेस, तो ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए पहले। हाँ, फ्लैटर, हाँ, लिख लो कहीं लिखना चाहो तो, ठीक है क्या? इक्वल टू वन में स्ट्रेट लाइन, ग्रेटर देन वन में फ्लैटर, लेस देन वन में स्टीपर, परफेक्टली इन इलास्टिक में जीरो, जीरो में वर्टिकल, और इन्फिनिटी में हॉरिजॉन्टल। सबके आगे आगे डिग्री भी लिख दो ना, केस केस लिखी हुई हो। ईडी इक्वल्स टू वन बनाओ, ईडी ग्रेटर देन वन बनाओ, ईडी लेस देन वन बनाओ, ईडी इज इक्वल्स टू जीरो, और ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। डन। जल्दी कंप्लीट करो तो फिर आगे बात करेंगे। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। नींद आ रही है नालायक। ठीक है, ये होता है तुम्हारा इलास्टिसिटी का मुद्दा। ये होता है तो, हाँ भाई, हाँ भाई, पूछना पूछना। नहीं नहीं बेटा, कहाँ साइन कोस कहाँ आएगा? पागल है क्या? मत परेशान हो। वही सब छोड़ने के लिए तुम लोगों ने सीएस लिया ना? हाँ, अरे मुझे पता है, रे सारे बच्चे बेचारे गणित के, अकाउंट्स के मारे यहाँ आते हैं। ये रास्ता ही वही है ना? यहाँ सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे मिलते हैं। हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मॉड्यूल खोलो। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा दिया? बोलो हाँ। ये पढ़ा दिया। अभी अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा दिया? बोलो हाँ। हाँ। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड नहीं पढ़ाया, आज पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। फिर लॉ ऑफ सप्लाई के बाद हमने क्या पढ़ा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा दिया? बोलो हाँ। प्राइस इलास्टिसिटी रिलेटेड और इनकम। प्राइस इलास्टिसिटी आपको पढ़ा दी, टाइप परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ा दिया। ये सब हो गया आपका। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनाना है। फिर इनकम इलास्टिसिटी भी बताना है, और इनकम और क्रॉस नहीं था। चलो एक बार इनकम इलास्टिसिटी लगे हाथ देख लो, क्रॉस इलास्टिसिटी लगे हाथ देख लो। प्राइस इलास्टिसिटी 11th में था, इनकम और क्रॉस क्रॉस 11th में नहीं था। आइए बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी की, बहुत इजी है। क्या बोलता है इनकम इलास्टिसिटी, बताओ? इनकम इलास्टिसिटी क्या बोलता है? इनकम के कारण डिमांड में कितना चेंज, इनकम के कारण डिमांड में कितना चेंज। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज। हो गया मेरे साथ? नहीं। हाँ, अब इसमें वैसे दो प्रकार की इलास्टिसिटी होती है, वहां पांच थी ना, यहाँ सिर्फ दो होती है। आप खुद बता दोगे। एक होती है पॉजिटिव, और एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव किसके साथ होती होगी? इनकम बढ़े डिमांड बढ़े, इनकम बढ़े डिमांड बढ़े तो पॉजिटिव। इनकम बढ़े डिमांड घटे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव किसके साथ होगी, नेगेटिव किसके साथ होगी? अपन ने पढ़ा ना अभी ऊपर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में, नॉर्मल गुड्स में इनकम के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव। हाँ, तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी किसके साथ होगी? नॉर्मल गुड्स के साथ। सुन रहे हो? और नेगेटिव इलास्टिसिटी किसके साथ होगी बेटा? इंफीरियर गुड्स के साथ। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नेगेटिव इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। पक्का? अब पॉजिटिव के अंदर भी तीन आता है। EY इक्वल टू वन, EY ग्रेटर देन वन,
और ई वाई लेस देन वन, ई वाई इक्वल टू वन, ई वाई ग्रेटर देन वन, ई वाई लेस देन वन। एक एग्जाम्पल के थ्रू ये मुद्दा समझाऊंगा, मुंडू निझट को स्ट्रेट बैठो, ध्यान से सुनना, बोलू। हाँ, इनकम इलास्टिसिटी, जैसे ई पी क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी, ई वाई क्या हो जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी, और क्रॉस लॉसिटी को ई सी बोलते हैं। हाँ या ना बोलो, ये शॉर्टकट चलते हैं, क्लियर है। आइए, ई वाई इक्वल टू वन, ई वाई ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन और लेस देन वन। हाँ या ना बोलो। मैं 1,000 रुपए कमाता हूं, कितने कमाता हूं, 1,000 रुपए, उसमें से 200 रुपए बेटा खाने पीने में खर्च करता हूं, से यस और नो। हाँ ना बोलो। मेरी इनकम हो गई 2,000, इनकम मेरी क्या हो गई, बढ़ गई, और मैंने खाने में खर्चा कितना कर दिया, बताओ कौन सी इलास्टिसिटी है, पॉजिटिव की नेगेटिव। क्यों पॉजिटिव, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, हो मेरे साथ। ओके, दूसरा केस, ये केस वन था, मैं 1,000 रुपए कमाता हूं और 200 रुपए खर्च करता हूं खाने में, से यस और नो। मेरी इनकम हो गई 2,000 और मैंने खाने में खर्च किए 500, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी। अबे नेगेटिव कब होगी, जब इनकम बढ़े और डिमांड घटे ना। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, वहां 200 से 400 हुई थी, यहाँ 200 से 500 हुई है, लेकिन इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, क्लियर है। अच्छा, इसको एक काम करता हूं, मैं 600 कर देता हूं, अभी भी पॉजिटिव ही है, राइट। तीसरा, 1,000 रुपए इनकम में मैं 200 खर्च करता था, क्लियर है क्या। 2,000 रुपए इनकम में मैं 300 खर्च करता हूं, अभी भी क्या है, पॉजिटिव, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी। अबे इनकम बढ़ी 1,000 से 2,000, बोलो हाँ, और 200 से 300, ये डिमांड बढ़ी है। तीनों क्या है, पॉजिटिव, तीनों क्या है, पॉजिटिव। तीनों में फर्क क्या है, 1,000 में 200 खर्च करता था, 2,000 में 400 खर्च करता हूं। पहले 1,000 का 20% खर्च करता था, अभी भी 2,000 का 20%। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, पर प्रपोर्शन क्या है, सेम है, प्रपोर्शन क्या है, सेम है, तो पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव तो है, बट क्या हो गया, ई वाई इक्वल्स टू वन। क्या हो गया, ई वाई इक्वल्स टू वन। नहीं आई बात समझ में, मेरी इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, लेकिन पहले भी 20% खर्च कर रहा था, अभी भी 20% खर्च कर रहा हूं। प्रपोर्शन इनकम का जितना परसेंट मैं स्पेंड कर रहा था, उतना ही स्पेंड कर रहा हूं, तो ये क्या रहेगा बेटा, ई वाई इक्वल्स टू वन। क्या रहेगा, ई वाई इक्वल्स टू वन। हाँ या ना बोलो। अच्छा, इनकम 1,000 का 20% खर्च कर रहा था, 20% खर्च कर रहा था, अब 2,000 में 600 खर्च कर रहा हूं, कितना खर्च कर रहा हूं, 30%। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, पर प्रपोर्शन भी बढ़ गया, प्रपोर्शन भी बढ़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तो है, लेकिन ई वाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। हाँ या ना बोलो, नहीं आया। यहां पे सेम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तो है, पहले 20% खर्च कर रहा था, अब 15% खर्च कर रहा हूं, बोलो हाँ या नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ई वाई लेस देन वन। क्या हो जाएगा, ई वाई लेस देन वन। कितनों को समझ आ गया। अगर इनकम बढ़े, डिमांड बढ़े तो पॉजिटिव, इनकम बढ़े, डिमांड घटे तो नेगेटिव, इनकम बढ़े, डिमांड बढ़े, पॉजिटिव, इनकम बढ़े, डिमांड घटे, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव में प्रपोर्शन सेम है, प्रपोर्शन सेम है, तो ई वाई इक्वल्स टू वन। प्रपोर्शन ज्यादा है तो ग्रेटर देन वन, और प्रपोर्शन कम है तो लेस देन वन। हाँ या ना बोलो। मैं चाहूंगा कि इसको भी एक बार, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंफीरियर, नॉर्मल, ई वाई ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, लेस देन वन, है ना। इक्वल टू वन में प्रपोर्शन से प्रपोर्शन इंक्रीजेस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, समझ गया ना, प्रपोर्शन डिक्रीजेस। एक काम करता हूँ, ऊपर वाले को चेंज कर देता हूँ, प्रपोर्शन सेम तो ई वाई इक्वल टू वन, प्रपोर्शन इंक्रीजेस तो ग्रेटर देन वन, डिक्रीजेस तो लेस देन वन। चाहो तो वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ही बना के लिख सकते हो, ताकि याद आ जाए एग्जाम टाइम पे, अभी तो सब याद रह रहा है, फिर भूल जाओगे तब। जल्दी करो थोड़ा सा।
हो गया? हो गया बच्चों? चलो आगे बात करते हैं। यहां तक लिख लिया आपने? अच्छा, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा? रिलेटेड गुड्स की प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज, पर रिलेटेड गुड्स की प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज? हाँ, किसका? इंफीरियर के अंदर ग्रेटर देन वन लेस देन वन कुछ नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव होता है। मैंने बताया ना ये, इसलिए तो मैंने ये चार्ट बनाया ना। क्या बनाया देखो, इंफीरियर गुड्स के नीचे कुछ नहीं बताया, सिर्फ पॉजिटिव के अंदर बताया ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन, लेस देन वन। इंफीरियर में सिर्फ नेगेटिव होता है, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? रिलेटेड गुड्स की प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। रिलेटेड गुड्स कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होते हैं सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट की इलास्टिसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव, क्योंकि कैसा रिलेशनशिप पढ़ा हमने? डायरेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट्री इलास्टिसिटी कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि कैसा रिलेशनशिप हमने पढ़ा? नेगेटिव, इनवर्स। बस यही होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। इससे ज्यादा तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बुक में मार्क कर लो। आओ, इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, ग्रेटर देन वन, यूनिटी और लेस देन वन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताओ, जीरो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? इनकम में चेंज पर डिमांड में नो चेंज। इनकम बढ़ रही है पर डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ऐसा पॉसिबल है? अमीर हो रहे हो, डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा? हाँ बेटा है पॉसिबल। तुम बताओ, तुम जितना सब्जी में नमक खाते हो अंबानी भी उतना ही खाता होगा कि नहीं? मैं तो करोड़पति हूं तो मैं तो खूब सारा नमक खाऊंगा, ऐसा है क्या? नहीं। आपकी इनकम बढ़ती जाए, कुछ चीजों की डिमांड तो उतनी रहेगी ना। ऐसे थोड़ी कि अब मैं अमीर हो गया हूं तो 2 गोली खाता था, 5 टैबलेट खाऊंगा। दवाइयां, नमक जो एकदम एब्सोल्यूट नेसेसरी है, क्या एब्सोल्यूट नेसेसरी है, वो उतनी ही खाई जाएंगी जितनी जरूरत है। ऐसा थोड़ी मैं तुमसे अमीर हूं मैं मुट्ठी भर नमक खाऊंगा ना, तो वो क्या वहां पे वर्क नहीं करता है। तो वो क्या हो जाती है? जीरो इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। इनकम बढ़े, डिमांड ना चेंज हो। एसेंशियल गुड्स नाम ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एसेंशियल गुड्स। एक बार ये देख लो क्या लिखा हुआ है इसमें। Negative demand for a commodity falls as income rises. This is in case of inferior goods. Negative income elasticity. हाँ या ना बोलो? जीरो किसके अंदर हो जाएगी? एसेंशियल गुड्स। ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। पॉजिटिव के अंदर लेस देन वन, यही तो पढ़ा है मैंने आपको। पॉजिटिव के अंदर लेस देन वन क्या होगा? डिमांड राइजेस इन प्रपोर्शन टू अ राइज इन इनकम, ठीक है। क्या ग्रेटर मतलब ज्यादा प्रपोर्शन से, लेस देन वन मतलब कम प्रपोर्शन से, यूनिटी मतलब सेम प्रपोर्शन, और ग्रेटर देन यूनिटी मतलब मोर देन प्रपोर्शन, मोर देन प्रपोर्शन। यहाँ पे लेस लिखा नहीं हुआ, लिख दो डिमांड फॉर राइजेस इन लेस प्रपोर्शन टू अ राइज इन इनकम। लेस लिखना भूल गए हम लोग। नहीं आया कि आया? एक हो जाएगा लेस देन वन, एक हो जाएगा इक्वल टू वन, और एक हो जाएगा ग्रेटर देन वन, ठीक है। क्या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी आप एक बार रीड कर लेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है तुम्हारा? रिलेटेड गुड्स के कारण। हाँ या ना बोलो? प्लीज सब लोग इतना रीड करके आएंगे जितना मैंने आपको पढ़ाया ना। इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, एक्सपेंशन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ फॉर्म्स ऑफ मार्केट शुरू करने से पहले मुझे आपको पढ़ाना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। क्या पढ़ाना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। अब वो पढ़ लेते हैं, फिर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ के कल टॉपिक को मतलब डिमांड को खत्म करेंगे अपन। फैक्टर्स अफेक्टिंग कहाँ लिखे? ये अच्छा आ जाओ, बुक है ना किसी किसी ने किसी के पास है ना? बस पॉइंट बताते जाना, ठीक है। पहली चीज क्या थी? प्राइस। अच्छा इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। प्राइस के कारण डिमांड में कितना चेंज। दीदी है ना, तुम्हारी बॉटल है ना, ऐसी सेम मेरे पास भी है, ठीक है। क्या इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? प्राइस कारण डिमांड में कितना चेंज, प्राइस कारण डिमांड में कितना चेंज। मोर इलास्टिक का मतलब क्या है और लेस इलास्टिक का मतलब क्या है? जब डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है तो क्या बोल रहे हैं? मोर इलास्टिक। जब डिमांड में कम चेंज आ रहा है तो लेस इलास्टिक। जैसे दीदी का ये फोन है, ये अगर क्या हो गया? महंगा हो गया, तो इसकी डिमांड में उतना चेंज नहीं आ रहा, उसकी डिमांड में उतना चेंज नहीं आ रहा। पर ये वाली दीदी का जो फोन है, इस फोन की अगर महंगाई में प्राइस में फर्क पड़ा तो इसकी डिमांड में ज्यादा चेंज। वो वाला फोन दो, दिखाओ। हाँ एप्पल है ना, हाँ ठीक है। इसमें क्या है? प्राइस के कारण डिमांड में उतना चेंज नहीं आ रहा और इसके कारण प्राइस में डिमांड में ज्यादा चेंज। ये क्या है? मोर इलास्टिक। ये क्या है? लेस है। तो दोनों फोन ही, काम तो दोनों एक ही करते हैं, पर ऐसा क्यों कि कोई गुड क्या है?
मोर इलास्टिक, और कोई गुड क्या है, लेस इलास्टिक। हमको ये पढ़ना है आखिर कौन सी वो बातें हैं जो किसी भी चीज को क्या बना देती हैं, मोर इलास्टिक, और किसी भी चीज को क्या बना देती हैं, लेस इलास्टिक। हाँ या ना बोलो, ये खुला नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एक क्या होगा, मोर इलास्टिक, एक क्या होगा, मोर इलास्टिक, एक होगा लेस इलास्टिक। एक में प्राइस कारण डिमांड में ज्यादा चेंज, एक के कारण प्राइस के कारण डिमांड में कम चेंज। आखिर कौन सी बातें जो जो वो कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण ये गुड क्या हो जा रहा है, मोर इलास्टिक, और जिस कारण ये गुड क्या हो जा रहा है, लेस इलास्टिक। ये हमको समझना है। हाँ या ना बोलो। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है बताओ, प्राइस लेवल। कोई चीज अगर बहुत सस्ती है, बहुत ही सस्ती है, और वो अगर महंगी बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसकी डिमांड में उतना चेंज नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, पार्ले जी 2 रुपए वाली बिस्किट, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। क्या 2 रुपए वाली पार्ले जी 3 रुपए की हो जाए, 4 रुपए की हो जाए, डिमांड में फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, अरे 2 रुपए की चीज 4 की हो गई, फर्क नहीं पड़ता। प्राइस जब बहुत ही कम हो तो गुड क्या हो जाता है, लेस इलास्टिक। उसी प्रकार से मान के चलो कोई चीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल कार है, ऑडी, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, सीधे 1.5 करोड़ 2 करोड़ की कार, उसकी भी प्राइस में फर्क आएगा। तो क्या डिमांड में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे नहीं आएगा। जो 1.5 करोड़ की कार खरीद ले रहा है वो 2 करोड़ की भी खरीद लेगा। अरे हाँ ना बोलो ना यार। जो 2 करोड़ की कार खरीद ले रहा है वो 2.5 करोड़ की भी खरीद लेगा। प्राइस जब टू लो या टू हाई हो तो डिमांड क्या हो जाती है, लेस इलास्टिक। क्या बात समझ में आ रही है। बहुत ज्यादा कम वालों, अच्छा महंगाई, उससे ना बहुत ज्यादा गरीबों को फर्क पड़ता है ना बहुत ज्यादा अमीरों को फर्क पड़ता है। गरीबों को एकदम बेसिक वाली चीजें चाहिए जिसकी जो बहुत सस्ती होती है, जिसके कारण डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। अमीरों को भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है, हम मिडिल क्लास को। क्या बात समझ में आ रही है कि अगर कोई मिडिल रेंज वाली चीज है वो अगर महंगी हो जाए, टमाटर महंगा हो जाए, प्याज महंगा हो जाए, तो ऐसे न्यूज में आ जाता है। क्या बात समझ में आ रही है। बेचारी मिर्ची कभी महंगी हुई 1-2 रुपए वाली, तो कभी उसके लिए तुमने न्यूज सुनी क्या, नहीं। वो बोलते ना टमाटर रुला रहा है आंसू, ऐसे न्यूज आती है। कभी सुना है मिर्ची हुई नखरीली, कभी नहीं आता। क्या बात समझ में आ रही। तो वो लोग नहीं बोलते क्योंकि क्या है, जो चीज एकदम कम दाम की है, एकदम कम दाम की है, उसके कारण डिमांड में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या जो चीज एवरेज दाम की है उसमें डिमांड में फर्क पड़ता है। तो कौन सी कारण है जिसके कारण कोई भी गुड मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक हो जाता है, प्राइस। क्या बेटा, प्राइस। प्राइस अगर टू लो या टू हाई है, क्या है, टू लो या टू हाई है, तो गुड क्या हो जाता है बेटा, लेस इलास्टिक। और प्राइस अगर मिड रेंज का है तो क्या हो जाता है, मोर इलास्टिक। हम पढ़ के आ रहे हैं वो बातें जिनके कारण कोई भी गुड मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक हो जाता है। हाँ या ना बोलो, पक्का, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है बताओ, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। प्राइस के बारे में बाजू में लिख लेना, टू हाई या टू लो। टू हाई है तो टू हाई, टू लो है तो लेस इलास्टिक, मीडियम प्राइस है तो मोर इलास्टिक। लिख लो, जिसके बाद बुक नहीं हो कॉपी में लिख लो। हाँ, मॉडल नहीं मिला अभी जाके ले लेना ऑफिस से। रजिस्टर में लिख लो दीदी, जब मिल जाएगी तब लिख लेना, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, यहां तक समझ आया। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्या क्या क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब ये बॉटल है, ये बॉटल वन ऑफ अ काइंड है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में है ही नहीं, मिलता ही नहीं है, बिल्कुल एकदम अनोखी बॉटल है। क्योंकि मैंने खरीद ली ना बेटा, इसलिए अनोखी हो गई। पहले नॉर्मल थी, अब क्या हो गई, अनोखी। ढूंढने नहीं मिलती, ऐसी बॉटल मिल जाएगी पर अभिषेक द्वारा खरीदी गई ऐसी बॉटल नहीं मिलेगी। क्या बात समझ में, ये क्या हो गई बेटा, इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं इसको 25 लाख में बेचूंगा, 30 लाख में बेचूंगा, तो क्या बिक जाएगी, अरे हाँ बिकेगी यार। जिसको तुम लोग साले, जिसको खरीदना, सचिन तेंदुलकर का बैट बिका था कुछ 1.5-2 करोड़ का, सचिन तेंदुलकर ने बैट बेचा था, बोला हाँ नहीं ऑक्शन हुआ था उसका, उसने खरीदा था, किसी ने खरीदा था। तो क्या वैसा बैट दुनिया में नहीं है, है उसके द्वारा यूज किया हुआ बैट नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट है ही नहीं तो गुड क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक। क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक, की डिमांड में फर्क पड़ेगा ही नहीं प्राइस के कारण। कितना ही महंगा हो चाहिए, मतलब चाहिए। गांधी जी का चश्मा एक ही है, बोलो हाँ या नहीं। अब कितना ही खरीद लो तुम, है ना, वैसा मिल जाएगा, लेकिन गांधी जी का चश्मा नहीं मिलेगा। तो अगर कोई चीज के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वही वन ऑफ अ काइंड मिलता है। जैसे इंडियन रेलवे,
उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। बोल सकते हो अपनी खुद की ट्रेन में जाएंगे, नहीं, उसका क्लियर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। फ्लाइट और रोड तुम बोल सकते हो पर दैट आर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। बात समझ में आ रही है? तो जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, महंगा कर भी दे रेलवे तो भी झक मरा के तुमको वहीं से जाना पड़ेगा, सस्ता कर भी दे तो भी तुमको झक मरा के वहीं को यूज करना पड़ेगा। जब मोनोपोली हो जाती है, क्या हो जाती है? मोनोपोली। जिसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो गुड क्या हो जाता है? लेस इलास्टिक। क्या हो जाता है? लेस इलास्टिक। और सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो जाते हैं। पेप्सी 1 रुपए महंगी होके देख ले, है ना, कोक बिकेगी, पेप्सी खरीदना छोड़ देंगे लोग। बात समझ में आ रही है? क्योंकि टेस्ट में फर्क ही नहीं है, बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है। पेप्सी 1 रुपए महंगी हुई, लोग सीधे सीधे कोक और उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एकदम ही क्लोज सब्स्टिट्यूट, एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है दोनों का आपस में। बोलो हाँ या नहीं? तो वो कहलाता है, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो क्या हो जाता है? लेस इलास्टिक, और सब्स्टिट्यूट है तो क्या हो जाता है? मोर इलास्टिक। कितनों को समझ में आया? ठीक है क्या? नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? नेसेसिटीज। मैं आपको बता चुका हूं, खुद से सोच के बताओ, नेसेसिटी के कारण गुड क्या होगा? मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक? नेसेसिटी के कारण गुड क्या होगा? मोर इलास्टिक या लेस इलास्टिक? सस्ता हो गया तो ज्यादा नमक खाओगे क्या? एक आज सस्ता मिल रहा है, आज नमक की सब्जी बनेगी घर में, ऐसा होता है क्या? नहीं। महंगा हो गया तो कम खाओगे क्या? नहीं। एब्सोल्यूट नेसेसरी में क्या होता है? अगर कोई मर रहा है, उसको बोल रहे भाई दवाई तेरी महंगी है, कल सस्ती होने वाली है, रुक जा, कल तक मरना नहीं, फिर लाके देंगे, ऐसा करोगे क्या? नहीं। एब्सोल्यूट नेसेसरी है। क्या बात समझ में आ रही? महंगा सस्ता नहीं देखता उसमें आदमी। तो ये नेसेसिटी केस में गुड क्या हो जाते हैं? लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। क्या हो जाते हैं? लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। प्राइस के कारण डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ या नहीं? और अगर लग्जरी है, क्या है? लग्जरी है, और कोई चीज महंगी हो गई है तो बोलेंगे आज नहीं कल खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं, जब दाम सस्ता होगा तब खरीद लेंगे। तुम घर में बोलो मोबाइल खरीदना है, मम्मी बोलेगी अभी रुक जा बेटा, थोड़ा इतने परसेंट ला के दिखाओ, उतने परसेंट ला के दिखाओ, तब मोबाइल मिलेगा। पापा का मोबाइल खराब हो जाए, तुरंत आ जाएगा एकदम अगले 2 घंटे के अंदर। क्यों बेटा? नेसेसिटी है। तुम्हारा क्या है? तुम्हें टाइम पास करना, नेटफ्लिक्स देखना उसमें, और काम क्या है तुमको? हाँ या ना बोलो? तो अगर नेसेसिटी है तो क्या हो जाएगा? लेस इलास्टिक। और अगर लग्जरी है तो क्या हो जाएगा? मोर इलास्टिक। इतने पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ा है, बाकी की अगली क्लास में करेंगे। हाँ ना बोल दो बच्चों? आज की सभा